हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट। आज हम मैथ्स के और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। ठीक है, आज हम इन्हें सॉल्व करते हैं इन अ वेरी इजी वे, ताकि आप विद इन अ मिनट इनको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाय x माइनस क्यू। ठीक है, देखो, अब इसे सॉल्व करने के लिए ना कुछ नहीं करना है। आप देखोगे कि मेरे पास ऊपर एक्स स्क्वायर है, -9 है। क्या मैं इसका कुछ मतलब ऐसे फैक्टर बना सकती हूँ? ऑब्वियसली मैं यहाँ पर कोई फैक्टर बना सकती हूँ, मतलब मैं इनके फैक्टर्स बना सकती हूँ। आप देखो, अब ना जब मैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, जब मैं एक्स स्क्वायर माइनस न्यूमिनेटर की बात कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर -9 की, ठीक है, तो वहां देखो मेरे पास क्या, मैं इसे फैक्टर बना के ऐसे लिख सकती हूँ कि जी x-3 और x+3। हाँ जी, ऑब्वियसली लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि मैं एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर भी तो इसे लिख सकती हूँ ना। इसे मैं एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। हाँ जी, तो देखो, ए स्क्वायर माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। एम आई राइट? ठीक है, तो ये चीज मैं यहां पर अप्लाई कर सकती हूँ। जी हाँ, अप्लाई कर सकती हूँ, कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है, ये आया हमारे पास x+3 और यहां पर आया x-3। राइट, नीचे तो हमारे पास ऑब्वियसली x-3 था ही। इसको मैं इससे काट दूं, कट कर दूं, बिल्कुल जी, कट कर दो। ठीक है, बचा क्या? x+3। लिमिट x टेंड्स टू 3, यहां पर क्या बचा हमारे पास? x+3। ठीक है, x+3 बचा। अब देखो, अब हमें इसमें यहां पर लिमिट पुट करनी है। कर सकते हैं आराम से लिमिट पुट। जी हाँ, आराम से लिमिट पुट कर सकते हो। तो हमारे पास जब हम x की जगह पर 3 पुट कर देंगे, तो 3 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। दैट इज हमारा फाइनल आंसर, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 4x स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 2x -1। ठीक है, चलो अब इसको हम क्या करेंगे? फिर से सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, अगर आपके पास ये स्क्वायर दे रखा है ना, उसे फैक्टराइज कर दो। ठीक है, उसे क्या कर दो? उसे फैक्टराइज कर दो। कोई और तरीका, इजीएस्ट तरीका नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर आपके पास क्वेश्चन में स्क्वायर है। ठीक है, देखो यहां पर हमारे पास 4x स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली मैं इसे फैक्टराइज करने के लिए स्क्वायर कर दूंगी। ठीक है, मतलब मैं इसका इसे वो कर दूंगी, सॉल्व करने के लिए मैं इसे फैक्टराइज कर दूंगी। अब जब मैं इसे सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करूंगी, तो कौन से फैक्टर इसके इजीली बन जाएंगे? तो आप देखो कि मेरे पास जो 4 का स्क्वायर होता है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? 4x स्क्वायर को मैं 2x का स्क्वायर लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ ना मैं लिख सकती हूँ, ऑब्वियसली मैं लिख सकती हूँ। तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ ऐसे, और 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अगेन आप वही यूज कर सकते हो, a प्लस बी और a माइनस बी, जो हमने यहां पर यूज किया है। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी हम आराम से यूज कर सकते हैं। कर लीजिए यूज। करके क्या आएगा हमारे पास? कुछ नहीं आएगा, 2x-1 और 2x+1। ठीक है, फिर से क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 2x+1 2x-1 डिवाइड बाय 2x-1। अगर आप देख सकते हो, ये दोनों हमारे साथ कट हो जाएंगे। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 आ गया, 2x+1 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब x को 1 पुट करो, कर दो। 2 टाइम्स 1 + 1 क्या आया? 3। 3 इज द फाइनल आंसर। इजी वे, काफी इजी क्वेश्चंस थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
चलो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अगर हम मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो कोई फैक्टराइज का तरीका ही नहीं है, जो पिछले दो क्वेश्चंस में किया उनमें तो फैक्टराइज, कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन देखते हो कॉन्जुगेट कर दो। क्या कर दो? कॉन्जुगेट कर दो। मैम अब कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा? जैसे आपने ये लिखा है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है साइन में चेंज, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे करोगे मल्टीप्लाई? चलो देख लेते हैं। मल्टीप्लाई, ओके, टॉप और बॉटम विद द कॉन्जुगेट, ओके, ऑफ न्यूमरेटर, ओके, न्यूमरेटर क्या आया? लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज। फर्स्ट ये लिखो, x प्लस h माइनस रूट x डिवाइड बाय h, मल्टीप्लाई विथ, इसके कॉन्जुगेट से करना है, साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। x प्लस h प्लस रूट x डिवाइड बाय x प्लस h प्लस रूट x। आ गया समझ में? वेरी इजी। मल्टीप्लाई करो इनको और बताओ मुझे आंसर क्या होगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब सिंप्लीफाई करोगे न्यूमरेटर को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अब देखो, अब जब मैं इसे इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूं, रूट से रूट कट, रूट से रूट कट हो जाएगा, बचा क्या? क्या बचेगा हमारे पास? देखो हमारे पास बचेगा x प्लस एच, यही बचेगा हमारे पास, x प्लस एच ही बचेगा ना, देखो है ना, यही बचेगा, x प्लस एच बचेगा, और इस इन दोनों का क्या बचेगा? x बच जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा? x प्लस एच माइनस, ये हमारे पास क्या बचेगा, या इसे ऐसे ही रहने देते हैं, इसे लिख देते हैं हाँ माइनस एक्स, ठीक है, और ये लिमिट एज इट इज ही रह जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये नीचे एज इट इज, राइट। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? वेरी इजी यहां तक तो, ठीक है। अब चलो आगे। अब हमारे पास जो न्यूमरेटर था वो हमने सॉल्व कर लिया, और बचा क्या हमारे पास? डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो, अब आपने एक चीज तो नोटिस की ही नहीं कि ऊपर तो हमारे पास ये x और x कट हो रहे थे, x और s कट हो रहे थे, तो हमारे पास बचा क्या था? हमारे पास सिर्फ h बचा था यहां पर। कट कर दे, कर दे कट, कर दो जी, कट हो गया, बचा क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 ओवर अंडर रूट x प्लस एच प्लस एक्स अंडर रूट। ये आ गया हमारे पास। यहां तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, हाँ जी ये आ गया। अब देखो, अब उसने बोला कि h तो है ही 0, h तो है ही 0, तो h को पुट कर दो 0। तो अगर हमने h को 0 ही पुट कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या? ये x प्लस ये x, तो बचा क्या हमारे पास? 1/2 रूट x, राइट, यही बचा ना हमारे पास, 1/2 रूट x, 1/2 रूट एक्स। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसा कुछ देखते हो तो मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से कर दो आराम से, या आप कह सकते हो ना, आप रैशनलाइज करते थे, हम रैशनलाइज करते थे ना बचपन में, हम रैशनलाइज करना हमने सीखा था। अगर आपको कॉन्जुगेट भूल भी गया है मेरी तरह, तो आप कोई बात नहीं, ठीक है, आप रैशनलाइज को याद रखो और रैशनलाइज कर दो, ठीक है। मतलब आप रैशनलाइज नहीं, मतलब उसका टाइप का आप याद रखो, ठीक है। ये था हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। x टेंड्स टू 0, x प्लस 2, ठीक है, 1/3 माइनस 2 1/3 डिवाइड बाय x, ठीक है। ये आ गया हमारे पास अगला क्वेश्चन, जो इसे सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है। आपने क्या करना है अब, देखो
अब इसके में ना हमें पावर्स में अलग अलग दे रखा है, तो अलग अलग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अगर आप ये तरीके ना, कुछ तरीके होते हैं कि क्या हम x को कुछ पुट कर दे, अगर आप, बट एक बात है कि अगर आपके दिमाग में ये चीज आ रही है ना कि हम x को कुछ पुट कर दें, तो हम, आप ये चीज याद रखना कि x को हमें 0 बाद में डालना है, ठीक है? तो आप x को कुछ भी लेट नहीं कर सकते, जैसे हम t लेट कर लेते हैं, कुछ भी वेरिएबल लेट कर लेते हैं, तो वो हमें वो चीज नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है? अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं, अगर आप न्यूमरेटर देख रहे हो, तो मेरे पास, अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं, तो वो मेरे पास क्या है, 2 रेस टू पावर। अगर मैं ये इनको, अगर मैं इसे खोल के लिख दूं, तो ये मेरे पास ऐसा नहीं है, x टेंस टू 0, ऐसा नहीं है ये दोनों चीजें तो 0 हो गई मेरे पास, ये दोनों चीजें तो 0 हो गई मेरे पास, हाँ जी 0 हो गई। तो बचा क्या हमारे पास, ये दोनों तो 0 हो गई, x टेंस टू 0, x रेज टू पावर 1/3/x। क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो? आप इसे सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल। अगर मैं इस x को ऊपर ले जाऊं, तो 1/3 - 1 आ जाएगा मेरे पास, और ये लिमिट मेरे पास x टेंस टू 0 एज इट इज ही रहेगी। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं, इसका एलसीएम लेकर, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, x इज रेज टू पावर, आई गेस मेरे पास 2/3 बच जाएगा, ठीक है? 2/3 बच जाएगा। अगर मैं इसे 2/3 बचा रही हूं, ठीक है, यहां मैंने 2/3 बच गया। अब देखो, अब यहां पर जब मेरे पास 2/3 बच रहा है, अब देखो, अब मेरे पास 2/3 बच रहा है। अब जब मैं 2/3 बच रहा है, तो मैं क्या इसे वो नहीं लिख सकती हूँ? अब मुझे तो x को 0 ही पुट करना है, तो आंसर तो मेरे पास आई गेस 0 नहीं आएगा, बट आई थिंक हमने कोई मिस्टेक कर दी है, ठीक है? तो हम इसे x प्लस 2 जो था हमारे पास, हाँ, आप यहीं तक छोड़ दो इसे, ठीक है? आप यहीं तक छोड़ सकते हो इसे, आपको आगे पुट नहीं करना है, तो ये थोड़ा अलग केस आ जाता है, तो आप यहीं तक इसे छोड़ सकते हो, ठीक है? आई होप आपको ये 4 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मोर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।